इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करूंगा। एग्जाम से पहले टोटल 30 पेपर के सेट करवाए जाएंगे, जिसमें आज मैं चर्चा कर रहा हूँ पेपर सेट नंबर 18 की। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 17 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर 2023 के लास्ट 6 मंथ की 300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक करंट अफेयर और मैराथन क्लास जिसमें आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चनों का संग्रह है 200 प्लस क्वेश्चन की, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 18 नंबर पार्ट की। डेली आपको ये पार्ट 7 PM पर देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको 2 वीडियो डेली देखने को मिलता है, एक 4:45 बजे जिसमें या तो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा या करंट अफेयर से टॉपिक रिलेटेड होगा, और दूसरा 7 PM पर जिसमें ये सीरीज चलेगी आपकी राजस्थान जीके के पूछे गए प्रश्न। आज जो मैं 18 नंबर पेपर सेट की चर्चा कर रहा हूँ, इसमें मैं पेपर की चर्चा करूंगा 21 दिसंबर 2022 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड पेपर ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की संग्रह की चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? मानसिंह, प्रताप सिंह, स्वाई सिंह, माधो सिंह। तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह स्वयं संगीताचार्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य है ये कहाँ पे होता है? मेवाड़ में, शेखावटी में, ठुंडाड़ में, वागड़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गींदड़ नृत्य है यह आपके शेखावटी में होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? जयानक, चंद बरदई, पद्मनाथ, नरपति नाला। तो कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है आपके पद्मनाथ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राम स्नेह संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? स्वामी रामचरण, हरिराम दास, रामदास, संतोष दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम स्नेह संप्रदाय की सीनतल शाखा के प्रवर्तक संत थे आपके हरिराम दास। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कंकण बंधन, बंदोली, शमेला, कर्णवेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णवेद है, यह आपके विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। बाकी कंकण बंधन, बंदोली और शमेला यह आपके विवाह की रस्मों से ही संबंधित हैं। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग आपके संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा चौथ है वो कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। तो करवा चौथ है ये आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी त्रिलोकचंद माथुर हैं, इनका संबंध करौली प्रजामंडल से रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? आभूषण, वस्त्र, मिठाई, संस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र का संबंध पोमचा से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? काबुल, बलूचिस्तान, कंधार, बंगाल।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह हैं वो बंगाल सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? 361(1), 361(2), 361(3) या 361(अ)। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 361(3) में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार महोत्सव का आयोजन आपके बाड़मेर शहर में किया जाता है प्रत्येक वर्ष। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? एक साइड राज्यपाल का नाम दिया हुआ और एक साइड मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ है, यानी कि आपको बताना है दोनों के कार्यकाल के समय क्या यही मुख्यमंत्री था। जैसे कि पहला ऑप्शन है राज्यपाल संपूर्णानंद, तो क्या संपूर्णानंद जब राज्य के राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे? इस तरह आपको बताना कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो पहला आपका सही है। दूसरा ओपी मेहरा के काल में शिवचरण माथुर, ये भी सही है। निर्मल चंद जैन जब राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, ये भी सही है। अंशुमान सिंह जब राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ये आपका रॉन्ग हो गया। तो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल 1962 के भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं मुख्यमंत्रियों में से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? VBL माथुर, SL खुराना, अरुण कुमार, मीठालाल मेहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्य सचिवों में से VBL माथुर ने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, RK आकोदिया, BL जोशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से नमो नारायण मीणा है वो सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? 92, 93, 94, 95। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा? 94 धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है डेली आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए 2 वीडियो देखने को मिलते हैं। एक 4:45 बजे जहां आपको या तो करंट अफेयर देखने को मिलती है या साइकोलॉजी के क्वेश्चन, और दूसरी 7 PM जहाँ डेली आपको RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर अभी तक आपने बाकी के 1 से 16 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 175, 176, 177, 178। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? आपके पास ऑप्शन है उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की एक इनमें से शर्त नहीं है, वो है कि उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? एल जोशी, एस टाक, एच मीणा, जी पिलानिया। तो इनमें से आपके जी पिलानिया हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2022 को बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? जयपुर जोधपुर, अजमेर भीलवाड़ा, कोटा उदयपुर, बीकानेर अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शहर जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। ए आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं थे? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में टोटल 6 खेल आपके शामिल थे। वॉलीबॉल शामिल था, खो खो शामिल था, हॉकी शामिल था, लेकिन जो फुटबॉल है ये आपके शामिल नहीं था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? डीबी गुप्ता, मधुकर गुप्ता, उषा शर्मा, बीएल आर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 अगस्त 2022 में राजस्थान का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त किया गया मधुकर गुप्ता को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? सुगंध सिंह रावत तथा मंगला चौधरी, रविंद्र कुमार तथा आशा कुमारी, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी, मूलाराम विष्णु तथा रेणु दिवाकर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी को वर्ष 2022 के लिए राजस्थान के शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई? 2019, 2020, 2021 या 2022? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021 में राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति लागू की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने तेलंगाना राज्य के साथ स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? धौलपुर, टोंक, करौली, अजमेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में आपके 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट कितना प्रावधान है? 400 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट है वो 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी है ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। तो काल बैसाखी है ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? केरल में,
तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो पुलिकट जिला आपके तमिलनाडु में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है मिजोरम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मार्शिनराम किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मार्शिनराम आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाढीला लोअर्स की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैलाढीला लोअर्स की प्रसिद्ध खान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? सेंटीग्रेड, फलांग, डेसिबल, मिलीबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तीव्रता के मापन की प्रयुक्त इकाई है डेसिबल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशो अक्षांश संबंधित हैं पवनों से, हिमनदों से, वर्षा से, रेगिस्तान से। तो अशो अक्षांश से ये आपके पवनों से संबंधित हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास में फूटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया? W.J. रेली ने, G.K. जिफ ने, S. स्टाउफर ने या F.S. ली ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या प्रवास में फूटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले W.J. रेली ने दिया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 18.8, 20.2, 19.8, 20.9। तो भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है 18.8%। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के समन्वय में कौन सा विकल्प सही है? उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना, उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना या उद्योगों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना। तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में एक ही विकल्प सही है, वो है उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन कटक है ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन कटक है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली इसी तरह राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने और भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने और भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए जो योजना शुरू की गई थी वह योजना है स्टार्टअप इंडिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा है? 1958-59, 1976-77, 1984-85, 1989-90। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1976-77 में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मत्स्य पालन, बचत बैंक, कॉपीराइट। तो इसमें आपके जो आंसर हैं वो 3 है। केंद्रीय विषयों की सूची में किसे किसे शामिल किया गया था? बैंकिंग इंश्योरेंस को शामिल किया गया है, मत्स्य पालन को शामिल नहीं किया गया था, बचत बैंक को भी शामिल किया गया था, कॉपीराइट भी शामिल किया गया था, यानी कि ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित संख्या है वो है 1। तो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतःप्रवाह का लगभग प्रतिशत है? 50, 54, 60, 58? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतःप्रवाह का लगभग 54% है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? A.K. अय्यर, मेरचंद खन्ना, गोपीनाथ बोरदोलोई, दीवान चमनलाल? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा A.K. अय्यर आपके भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 35 क के फर्स्ट में, 35 क के सेकंड में, 33 में या 34 में? भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 क के सेकंड पार्ट में दी गई है। बी आपका है वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सूचियां दी गई है। एक साइड भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत के नाम है, दूसरी साइड उन आवंटित कुल स्थानों की संख्या है। आपको नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले मद्रास दिया हुआ है, तो मद्रास का आपका हो जाएगा 20, उसके बाद बम्बई का हो जाएगा 16, मध्य प्रांत और बरार का हो जाएगा 8 और पीछे बचा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का हो जाएगा 5। तो यानी कि दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया? बेकारी, चिकित्सा सहायता, बुढ़ापा, बीमारी? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में इनमें से एक शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया और वो कौन सी है आपके? चिकित्सा सहायता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है? वो मामला आपको बताना है। तो पहला है क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना, ये आपके राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटा देना, ये नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये भी नहीं है। और अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना, ये भी नहीं है। तो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित हैं, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग का जो सही क्रम है वो आपका होगा धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या समाजवादी पार्टी?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द साउथर्न पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? पीलू मोदी, सी राजगोपालचारी, एल अर्डमैन, स्टैनले कोचनेक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल अर्डमैन आपके दी साउथर्न पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? वाजनर समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर समूह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से भारत न्यूक्लियर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74, 75, 77, अनुच्छेद 74, 75, 78, अनुच्छेद 74, 75, 76 या अनुच्छेद 74, 77, 78। तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 74, 75 और 78 में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नीति का फैसला किया था? के एस थिमिया, पी एन हक्सर, वी के कृष्णा मेनन या आई जे बहादुर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के एस थिमिया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकरण से संबंध किया है? जोसेफ एस नाय, अर्नेस्ट जोसेफ या रॉबर्ट केहोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जोसेफ एस नाय, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में एक दो साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं साइकोलॉजी आपके अलग से वैसे ही करवा रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके मैं स्किप करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रूमैन, ड्राइविड डी आइजनहोवर, जॉन एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्वाइट डी आइजनहोवर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, और डेली इसी तरह क्लास देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, लूणी, कोठारी। तो मेजा बांध है वो आपके कोठारी नदी पर स्थित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकला नस्ल किसकी है? भेड़, बकरी, गोवंश, ऊंट। तो चौकला नस्ल है ये आपके भेड़ की है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, करौली, राजसमंद, जैसलमेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है जैसलमेर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? सांसी, डामोर, कंजर, गरासिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथ माता आपके कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, आबू पर्वत, महावीर जी, जैसलमेर। तो दिलवाड़ा मंदिर आपकी आबू पर्वत में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा तारागढ़, उसके बाद आएगा कमलनाथ, उसके बाद आएगा रघुनाथगढ़ और उसके बाद आएगा अचलगढ़, ए सी डी बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बारां, बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर, नागौर, चूरू या सीकर, झुंझुनू, जालोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1978,
1974-75, 1969-70, 1971-72। तो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम है, ये आपके 1978-79 में प्रारंभ किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बालातल। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं गिलुंड में, बैराठ में, आहड़ में, ओजियान में। तो उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में जो लेख मिले हैं वे आपको मिले हैं बैराठ में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, डेली 7 PM पर इस चैनल पर आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम से पहले 30 पेपर सेट टोटल करवा दिया जाएगा। आज पेपर सेट नंबर 18 की चर्चा कर रहा हूँ। 1 से 17 तक अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? चंदेरी का, खानवा का, पानीपत का, तराइन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2001, 2005, 2007, 2011। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर किसने बसाया था? अणोराज ने, गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजयराज ने। तो अजमेर नगर आपके अजयराज ने बसाया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है आपको, एक साइड दिया हुआ है राजस्थान मध्य राज्य सेवा संघ और दूसरी साइड उनकी स्थापना दी हुई है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा। तो इसकी स्थापना आपके 1918 में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी? 2, 7, 8 या 4। तो मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माणकर्ता कौन है? वास्तुपाल, तेजपाल, विमल शाह, थरणाक शाह। तो आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माणकर्ता विमल शाह हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? नीमच का युद्ध, कोठारिया का युद्ध, चलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चलावास के युद्ध में। 1857 की क्रांति में चलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन है वो मारा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के सेट नंबर 18। इसी तरह आपको डेली सेट देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब